Hello. So we'll proceed to the combination reaction. Uh, Combination reaction, and these are the short answer type questions. Short answer. They usually ask for 2 marks, 1 mark, sometimes 3 marks. It depends upon the short answer type. Short short answer type. You have to write the answer here, but without understanding you can't write. So on the topic, explain how burning of hydrogen is a combination reaction. Underline the keyword combination reaction. Write the chemical equation and balance it. Any here burning of hydrogen. When we say combustion reaction, burning of hydrogen is nothing but the because hydrogen is nothing but it is very good source of energy. So if you burn hydrogen in oxygen, that form a combustible type of reaction. So whatever when you treat hydrogen with oxygen, देखो यहाँ पर उन लोगों ने ऑक्सीजन नहीं दिया है पर आपको बर्निंग इन एयर बोल के दे देगा तो आपको बर्निंग इन एयर मतलब आपका ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बना रहा है तो वो हमको घुमा फिरा करके मेरे को ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज अ कॉम्बिनेशन। तो हमारा ऑक्सीजन मैंने पता कर लिया क्योंकि बर्निंग कोई भी चीज होता है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है। तो हमारा ये वाटर हो गया सिंगल प्रोडक्ट हमारा कन्फर्म और राइट द केमिकल बैलेंस। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे बैलेंस हो गया, ये आपका एटम हो गया, एटम को हम लोग बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का बैलेंस, ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। 1 मिनट का half minute period. Is the reaction between iron and sulfur a combination reaction? Yeah, very much true. I have given you all the irons, zinc also react with sulfur, iron react with. If yes, write a chemical equation. Please pause and just write the equations here. Zinc is a metal, so I'll write solid. Sulfur also is a solid, but it usually help. It make a very फ्लेम करने के लिए ये बहुत सल्फर एंड फास्फोरस यूज इन द क्रैकर सोलर बिकॉज ऑफ द बर्निंग पर्पस, ये एक्सप्लोशन करता है। तो जिंक सल्फाइड के साथ जिंक और सल्फर का जिंक सल्फाइड बना डाला। यहाँ आपका देखो बैलेंसिंग है, ये सारा का सारा बैलेंसिंग है। तो यहाँ पर कैसा है कंफ्यूज। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। सो इज द रिएक्शन बिटवीन आयरन और सल्फर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? यस यस, ठीक है। अब आप इसको थ्योरी में लिख दीजिए यस और ये रिएक्शन को लिख दीजिए, ठीक है। What that is also exothermic reaction. Yes, यहाँ पर exothermic reaction होता ही है। मैं आपको बताया 95-90% कुछ ऐसा भी रिएक्शन जहाँ पर एंडोथर्मिक ब्रेक, पर यहाँ पर मोस्टली क्या होता है देखो दो एलिमेंट है, बॉन्ड तो बनाएगी। जब वो बॉन्ड अगर बन रहा है मीन्स हमारा दो चीज याद रखना, एक बॉन्ड टूटने में एंडोथर्मिक हमको किसी चीज को तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए हमको, मतलब हमारा एनर्जी तोड़ रहा है ना, एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। और किस यहाँ पर जिंक में क्या हो गया, जो हमारा एनर्जी जो यूटिलाइज हो गया बॉन्डिंग में और उसके सिवा जो रह गया एक्सेस ऑफ एनर्जी वो बाहर फेंक रहा है मीन्स एक्सोथर्मिक। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब चलो नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज आल्सो एक्सोथर्मिक। अच्छा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप एक और भी लिख सकता है, ये इसका आंसर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, ये दोनों केसेस स्टेट में, अमोनिया भी केसेस स्टेट में होता है। ये अगर बोलेगा बैलेंस कर दो तो बैलेंस इसका कौन से स्टेट में होता है, ये गैसीय स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में, ये भी आपका गैसीय स्टेट में होता है। ये हैबर्स बोस सिंथेसिस वो आप पढ़ेंगे बाद में, आपको वो आप पढ़ेंगे बीएससी में जाकर के। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दोनों नॉन मेटल है, बस फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट कर लें। यहाँ आपका 2 हो गया है, ये आपका बैलेंस हो गया 2 3 6, हाइड्रोजन बिकम 6, आप यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी आपका हो गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा यहाँ रस्ट देखो, यहाँ का रस्ट जब भी होता है वो सिर्फ आयरन में होता है, कोरेशियन मेटल में होता है, पर रस्टिंग ऑफ आयरन किसमें होता है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन किसमें होता है, ये सिर्फ आयरन में होता है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसमें हो रहा है देखो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अरे भाई किसके साथ होगा हमारा, ये जंग जंग जो हम लोग बोलते हैं जंग, जंग लगना मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मीन्स हमारा सिर्फ आयरन में होता है रस्टिंग, पर कोरेशियन अगला मेटल में होता है अपार्ट फ्रॉम आयरन। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन तो रस्टिंग करा रहा है ना, इसको ऑक्साइड बना करके। तो ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड में बनाएगा, FeO2, सॉरी यू राइट इट प्रॉपर्ली, FeO2
ये आपका रिएक्शन हो गया है। एक्चुअली वहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, जहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज अ डिफरेंट, क्योंकि मॉइस्चर भी वो पे रिएक्ट करता है। पर ये आपका रिएक्शन आपका स्टैंडर्ड में हो गया, तो ये आपका सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड, जहाँ पर आपका आयरन का वैलेंसी आपका, तो यहाँ पर लिखा आयरन 3 ऑक्साइड, और ये आपका हो गया सॉलिड, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड सारा ये भी आपका सोल्यूशन हो गया। चलो यहाँ पर व्हाट हैपेंस व्हेन वी एट क्विक लाइम, देखो ये क्विक लाइम आपको बार बार आपको क्विक लाइम दे रहा है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे। देखो क्विक लाइम दे रहा है, कभी कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, तो क्विक व्हाट हैपेंस क्या हो रहा है, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में ऐड करो तो क्या दे रहा है मेरे को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पता है वैलेंसी हमने पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या हो रहा है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा ये कैल्शियम ऑक्साइड को पॉज करके ये सब कॉपी करना प्लीज। अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड को बोला है कि अगर मैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्ट करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा मेरा, किसी वॉल में ये ले जाइए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग पानी में घोल करके किसी में व्हाइट वॉश कराइए आप, तो ये आपका स्लिक लाइन हो गया, उसमें आप ये कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाता है नेचुरल, जब हम रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली ट्रैप फ्रॉम द एयर, ट्रैप कर लेंगे वो, इसके बाद में क्या बनाएगा वो, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या बनाएगा वो आपका वाटर, लेट्स सी H2O4 2 यस, ये आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया आपका लाइमस्टोन। दैट्स व्हाई हमारा वॉल जब हम व्हाइट वॉश करते हैं आफ्टर 4-5 days 6 days और द वेरी नेक्स्ट डे क्या होता है, हमारा वॉल व्हाइट वॉश वो शाइनिंग कलर का वॉल होता है, बिकॉज इट नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करके पहला दिन हमको फेड दिखाएंगे आपका, दूसरे दिन वो आपका शाइनिंग दिखाएगा वॉल, ठीक है ना। तो आई हैव डन माय बेस्ट, और उसको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग में ये देखो बैलेंस है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, देखो कैल्शियम कितना है आपका, यहाँ पर देखो कार्बन एक एलिमेंट है, फिर हम देंगे ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2 to 4 हो गया, यहाँ का 3 to 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 गया, यस बैलेंस है, रूल के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग। ओके देन सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक, एंड पॉज करके मेरा ये लॉजिक आप लोग पढ़ सकते हैं, पॉज करते रहना और एक कॉपी पेन को लेकर के आपका वही आपका नोट्स बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन को आपको समझना है, देन यू कैन ट्रांसलेट या वो इंटरप्रेट कर सकता हो अपने सिंपल लैंग्वेज, और ये इक्वेशन को जरा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो, व्हाटएवर आई हैव गिवन यू, इफ यू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट, मेरे को अच्छा लगेगा सुन के। ओके देन टिल देन सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।